देख रहे हैं एकदम जर्जर गली। विभाग के आदमी से अगर गलती हुआ है तो हमको इसका मुआवजा मिले। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। बिहार बिजली की व्यवस्था कितना दुरुस्त है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज नबीनगर प्रखंड के दरमी कला गांव में देखने को मिला। ये वैसे भी इस क्षेत्र में पुरानी कहावत है कि पत्ता डोलती है, यहाँ की बिजली 5 दिनों के लिए गुल। स्मार्ट मीटर का भुगतान का बिल हमारे ग्रामीण देते हैं। हालांकि एक तो स्मार्ट मीटर की मार और दूसरी से लचर व्यवस्था बिजली विभाग की किसी से छुपाई नहीं छुपती, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं बता दूं कि आज दरमी कला गांव की तार जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटी पड़ी है। और आप मेरे समक्ष अगर देख सकते हैं तो ये मवेशिये 3 जंगली जानवर, सियार और 2 गाय सहित अन्य चूहे भी मरे हुए हैं। तो जिससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पे दिखती है। जीर्ण शीर्ण अवस्था हुई तारों को बदलना भी मुनासिब नहीं होता और ना ही अधिकारियों के पास इतना वक्त है कि बड़े घटनाओं को ये जाकर के स्पॉट पे देख सके, उनको सुन सके। मुआवजा से संबंधित जो किसानी की जो क्षति हुई है, हजारों की जो मवेशी मर गए हैं, इसका मुआवजा इनकी सुनिश्चित कराई जाए। और मेरे समक्ष अगर देख सकते हैं तो ये गांव के तमाम लोग हैं जो कहीं न कहीं बिजली विभाग के एक कार्रवाई से या जो उनके रवैये से काफी नाराज दिखते हैं, जिनका मांग है, लगातार मांग उठती रही है कि जीर्ण शीर्ण अवस्था वाली तारों को यथाशीघ्र बदली जाए। हमारी जान माल के खतरा है। इसके बावजूद भी ना तो बिजली विभाग के SDO, ना ही स्कूटिव और ना ही जेई स्पॉट स्तर पे आते हैं और तार बदलने की दूर की बात, जान माल के नुकसान राम भरोसे। और मेरे समक्ष अगर दरमी के लोग हैं तो मैं इनसे सीधे बात करने का प्रयास करता हूं। आखिर ये मवेशी मरते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और कैसे करना है? बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपका चैनल न्यूज ग्लोबल 24 और जो कि आज इस देखने को मिल रहा है कि देखते हैं कि 11,000 का तार गिरा हुआ है, जो कि SDO साहब के हमने कॉल भी किया तो कहे कि हमारे कर्मचारी लोग जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर समय कि 2 घंटा के बाद भी कर्मचारी नहीं पहुँचे। हम कहें कि कम से कम आके यहाँ आप जायजा लीजिए, आप SDO हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे अभी लाइन बनाना है। तो लाइन बनाने का देखिए यही तो रवैया है। देख लीजिए कि तार जर्जर पोल के इस तरीका से बना हुआ है। और देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के 2 पशु गौ माता की हत्या हुई, साथ में जंगली जानवर का हत्या हुई। समय कि इसके बाद भी कह रहे हैं कि ये तो आप राजनीतिक कर रहे हैं। देखिए, अगर SDO साहब को स्पॉट डेट पर बुलाया जाता है तो SDO साहब कहते हैं कि ये तो राजनीति है, इतना ही ये समझ की राजनीति है। तो जनता ये जानना चाह रही है, ग्रामीण जनता यह जानना चाह रही है कि जब SDO कर्मचारी का यह स्थिति है तो जनता के कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी जनता यहाँ पर ऑफिस से अधिकारी लोग यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। बिजली व्यवस्था 24 घंटे की है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ऐसी जीर्ण शीर्ण व्यवस्था, वो भी जान माल के नुकसान भी लोगों के राम भरोसे। और मेरे समक्ष है मवेशी जो गुजर गई है, इसके क्या कहेंगे? ये मवेशी कैसे मरे? ये 11,000 लाइन गिर गया और हमारी गाय चरने आई थी, उसमें सट करके मर गई। आपने ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में तार है, पतली सी तार 11,000 क्रॉस किया है। आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की थी? हाँ, बहुत बार शिकायत की, लेकिन थोड़ा भी जानने के लिए ऊपर नहीं आया कि मैं उसको बदल दूं या निगरानी करूं। तो ये अभी तार जोड़ने आए हैं, फिर वैसे ही कोई कंडीशन आएगा? आए, फिर मिस्त्री बैठे हैं कि हम लोग जोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम लोग मना किए हैं कि नहीं, जब तक से कोई अधिकारी नहीं आएंगे नहीं जोड़ने देंगे। क्या नाम है आपका? जुगेश्वर। क्या नाम है बाबा आपका? जुगल किशोर जी। जुगल बाबू, ये बताइए कि ये आप पुराने हैं और उसी पुराने अनुकूल दिख रहा है कि ये तार जीर्ण शीर्ण अवस्था में 11,000 क्रॉस किया है। ये आज तो गिरी है, 2 गाय मरे हैं, कल के डेट में कहीं कुछ और बड़ी घटना हवा चलेगी, कहीं कुछ तार अगर होगा तो बड़ी नुकसान हो सकती है।
इंसान की भी मौत हो सकती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार बिजली विभाग निसंदेह है। बिजली विभाग को कार्रवाई करना चाहिए, नहीं करता है तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग यहीं धरना पर बैठेंगे जब तक इसका निराकरण नहीं होगा। अभी क्या लगता है कि आप लोगों की मुआवजा से लेकर के तारों का जीर्णोद्धार होगा? बिजली विभाग की जो रवैया है, जैसा रवैया है उसके अनुसार तो उम्मीद नहीं है। यह उम्मीद तभी होगा जब हम लोग इसको उग्र रूप दे सकेंगे, क्योंकि विभाग का कहना है कि राजनीति आप लोग करते हैं, तो आके विभाग प्रशासन सब कुछ देख ले कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि जेन्युइन बात कर रहे हैं। विभाग के आला अधिकारी कहते हैं कि ये ग्रामीण राजनीति कर रहे हैं। दोषी कौन है ये बड़े नुकसान का? ये मेरा भी गाय है और बिजली विभाग के तो इतना ही लापरवाही है कि 5 मिनट की हवा कटेगा तो लाइन 2-3 दिन को बिल लेना है, तो हम लोग के पास हर समय हर महीना बिल हम लोग भुगतान कर रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं। और आप स्वयं यहाँ देख रहे हैं जो कि 11,000 का हम लोग को जो लाइन दिया गया है वो कई mm तार को दिया गया है। 11,000 में कितना mm तार दिया जाता है स्वयं आप देख सकते हैं, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। इसमें रात में देखिए जंगली जानवर भी घायल हुए, दिन में और मर भी गए। दिन में देख रहे हैं कि हमारी एक गाय थी, एक हमारा चाचा की गाय थी, दोनों यहीं स्पॉट डेट कर गए। और आन के बिजली विभाग वाले बोलते हैं कि हम अभी बिजली जोड़ लेंगे, आप लोग इसका बाद में सोचेंगे, उपाय करेंगे। और हम लोग के ना मुआवजा दिलवाने के बात करते हैं, ना कुछ दिलवाने के बात करते हैं। दूसरा नंबर हम बोल रहे हैं, कहीं भी आप यहाँ से वहाँ तक कैमरा कहीं घुमवा लीजिए, देखवा लीजिए, इनका कहीं भी तार 11,000 से लेके 33,000 तक को सब तार जर्जर है। और इसके लिए यहाँ के बिजली विभाग, हम लोग ना नेता है ना कोई पार्टी के हैं, हम लोग का नेतागिरी क्यों करेंगे? हम लोग एक आम ग्रामीण जनता है, हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग ग्रामीण अपना किसानी के जानते हैं कि नेता के बारे में जानते हैं। लेकिन ये बिजली विभाग को कहते कहते हम लोग तबाह हो गए। लेकिन कभी नहीं कोई 11,000 के तार कोई पेड़ में टकरा रहा है तो कोई वहाँ टकरा रहा है, कोई वहाँ टकरा रहा है, लेकिन बिजली विभाग सुनने के लिए इस पर तैयार नहीं। स्मार्ट मीटर का बोझ तले लोग दबे हुए हैं। हाँ, बिजली बिल से त्रस्त है। हाँ, बिजली गोल, बिजली इसका को- जिम्मेदार कौन? बिजली गोल भी है तो उतने बिल देना है, नहीं भी है तो उतने देना है। और लाइन के आप देखो स्वयं व्यवस्था देखिए रहे हैं हमारे यहाँ क्या स्थिति है। 11,000 में कई mm के तार लगा हुआ है, और हम लोग तो किसान आदमी है तो ये कितना mm है तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इसको जांच कराया जाए कि 11,000 में ऐसा तार दिया जाता है, 11,000 में ऐसा तार टान के पहुंचा दिया जाएगा। तो इससे तो आज के गेला हमारा पशु मरे, जानवर मरे, कल के गेला हम भी मर सकते हैं सरकार की लापरवाही लोगों से। की जान पे पड़ी है और बिजली विभाग सो रही है। एक कोई पहली नमूना घटनाएं घट चुकी हैं। लोग त्रस्त हैं, बिजली विभाग वाले सुनने को तैयार नहीं। जिसकी जिम्मेदार कौन? अगर अधिकारी सोते रहे, लोगों की जान जाती रही, इसके बावजूद भी अधिकारी कहने को ये विवश होते हैं कि अगर अपनी समस्या रखने के बाद की राजनीति कर है गाँव वालों की, जिसके सख्त निराकरण की जरूरत है। इन्हें मुआवजे की बात भी अगर मिलती है तो लोगों की बात कुछ आगे बढ़े, लेकिन ना ही घटना स्थल पे ना ही अधिकारी पहुंचते हैं और ना ही बल्कि कर्मचारी पहुंच करके जैसे तैसे ही अपने काम करने को विवश होते हैं। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धर्मी कला नवीनगर से धनंजय वैद्य।